हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अ, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस भागवत गीता की क्लास में। और हम लोगों ने अभी तक 5 अध्याय भागवत गीता के कंप्लीट किए हैं, जिसमें हमें भगवान ने अपने बारे में बताया, ये नॉलेज के बारे में बताया, कर्म योग के बारे में बताया और ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के बारे में बताया कि ये जो अद्भुत ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, हमें जीवन में क्यों इसका अध्ययन करना चाहिए, क्यों हमें इसका पालन करना चाहिए, क्यों हमें इसी नॉलेज को दूसरों को प्रीच भी करना चाहिए, है ना? तो बहुत सारे सवाल अर्जुन के थे, जो हम सबके लाइफ में भी एक ना एक स्टेप में हम लोगों को होता है। जो हम उम्मीद करते हैं उस हिसाब से काम बनता नहीं है। अ, ये टिपिकल बिहेवियर है इस लाइफ का, क्योंकि ये दुखालय में हम जैसा सोचते हैं वैसे ही चलता रहेगा, तो हम तो बार बार चाहेंगे कि हमें इंसान रूप मिले और एंजॉय करते रहें हम लोग। क्योंकि हमारा जो मेन इंटेंशन होता है, जब हम भक्ति में नहीं आते, हम अपने सेंसों को किस तरीके से फुलफिल करें, अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए क्या मिल सकता है उसकी प्रयास में लगे रहते हैं। ये हमारा टिपिकल है, ये हर किसी का, ये जानवर का भी है ना? ये जानवर में भी ये इच्छाएं होती है कि मैं ऐसा करूँगा। अब कोई को बहुत सारे जानवरों की अलग-अलग वैरायटी होगी, पर इंसान जो है, जब वो अपने इंद्रियों को अपने सेंस के पीछे पड़ता है, वो जानवरों को भी पीछे छोड़ता है असल में। वो जानवर से भी बदतर हरकतें करता है ना? आपको बहुत से ऐसे समाचार मिलेंगे कि लोग कुछ क्षण, कुछ रुपयों के लिए भी दूसरों की जान मार द कर देते हैं। ऐसा भी क्रोध आता है लोगों में। कुछ पाने के लिए किस हद तक भी चले जाते हैं। ये हम लोगों ने अपने अपने लाइफ सर्कल में भी देखा होगा। अगर जिसकी उम्र हो गई है थोड़ी बहुत, जो जॉब कर रहे हैं, वो उनको ऐसे लोग हर जगह नज़र आ जाते हैं। जो छोटी-छोटी चीज़ों के लिए अपना स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो यही हमारे महाभारत की एक दुविधा थी, जो दुर्योधन अपने स्वार्थ के लिए अपने भाइयों को कुछ भी नहीं देना चाहता है ना? तो हम लोगों ने ये समझा, उसके कारणवश सब लोगों ने काफ़ी नेगोशिएशन हुआ उधर। भगवान खुद स्वयं जाकर के दुर्योधन को, उनके पिता को, पितामह को, सबको समझाने की कोशिश की, फिर भी वो सॉल्यूशन निकला नहीं। पर ऐज़ ए भागवत गीता कहा जाता है कि भगवान भी धर्म और अधर्म को बहुत क्लेरिफ़ाई करने के लिए ये युद्ध करवाना भी ज़रूरी था कि जो अधर्म में है, उसकी हमेशा ही हार होगी। जो धर्म साइड में है, उसकी हमेशा ही विजय होगी। तो आपका ये ज़रूरी नहीं है। जहाँ पर महाभारत में हमारे 19 बटालियन थे, उस टाइम के, अगर हम 19 बटालियन बोलें, 18 बटालियन थे, सॉरी, 18 बटालियन थे, जिसमें से 11 जो थे दुर्योधन की साइड में थे और बाकी 7 जो थे पांडव साइड में थे। तो अगर हम उसी हिसाब से कैलकुलेट करें तो हमें कौरव साइड तो जीतेगी ही जीतेगी, करेक्ट? कोई डाउट नहीं था, क्योंकि उनके पास काफ़ी सारे आर्मी और बहुत सारे चीज़ थे। उसके अलावा भी उनके पास ऐसे-ऐसे शूरवीर थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, ऐसे-ऐसे थे। ये वन मैन आर्मी है। अगर भीष्म पितामह ठान लें कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, और जबकि उनके पास इच्छा मृत्यु की शक्ति भी थी, तो उनको कोई नहीं हरा सकता है। और जो उनके गुरु द्रोणाचार्य हैं, वो ऐसे थे कि उन्होंने बहुत सी शिक्षा अपने शिष्यों को भी नहीं सिखाई थी, तो उनको डिफीट करना, वो अकेले को डिफीट करना इम्पॉसिबल था। कर्ण एक ऐसा ही शूरवीर था जिसके पास एक ऐसा कवच था कि जो वो कवच पहन के जाएगा, वो कभी हार ही नहीं सकता। ऐसी बटालियन फोर्स के नेता उस में होने के बावजूद भी वो क्यों थे? क्यों हार पड़ना पड़ा? क्योंकि उनका सबका अधर्म के साथ में उन्होंने सपोर्ट किया, वो उनके साथ गए। पर यहाँ पे छोटी सेना होने के बाद भी हम लोग धर्म के साथ थे, और जहाँ भगवान साथ में है, तो वहाँ पे हार तो हो ही नहीं सकती, जीत गारंटीड है ना?
तो अगर हम कभी लाइफ में सोचे अरे उनके साथ इतने सारे लोग हैं, ऐसा है, वैसा है, वो तो होगा, वो गलत है। अगर आप सत्य में हैं, आप अपने मन से सोच के चलते हैं कि आप बिल्कुल सत्य हैं, तो विजय आपकी होगी, देर से होगी पर होगी आप ही की। ये हमें कैसे होगा? हम अपने उसमें बोलते हैं जैसे 9 प्रोसेस हमारी भक्ति के श्रद्धा, साधु संग, एक विश्वास जो हमारे मन में होना चाहिए, वो उसकी कमी हमारे पास हमेशा रहती है। हम अपने ऊपर विश्वास ही नहीं कर पाते। आपके पास सब कुछ है, फिर भी आपको विश्वास नहीं है कि मेरे हृदय में भगवान हमेशा है। ये विश्वास हमें भगवान ही दिला रहे हैं इस भागवत गीता पढ़ने में। इस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज में ही बता रहे हैं कि जैसे यदा यदा ही धर्मस्य। उसके बाद बोलते हैं पवित्रानाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्। अगर हमारे हृदय में भगवान हैं तो जितने भी दुष्ट लोग हैं उनका संहार भगवान ही करेंगे, आपको करने की जरूरत नहीं है। हमारा है कि वो विश्वास बनाए। उसके बीच में भगवान ने कर्म योग पे भी बहुत बताया कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम किस तरीके से निभाएं। हम अपने क्या बोलते हैं, अपनी इच्छाओं के लिए, अपने अटैचमेंट के लिए और जो दिखावटी लव के लिए, कल जो वैलेंटाइन डे था, दुनिया भर का हुआ और वो काफ़ी सारे इकोनॉमी को भी फ़र्क पड़ता है, काफ़ी इनकम हो जाती है किसी की। पर वो वैलेंटाइन जो जो लव कह रहे हैं, वो लव नहीं है वहाँ पर, वो लस्ट है। लव सिर्फ़ भगवान से होता है। प्यार जो है वो सिर्फ़ भगवान से है। यहाँ पर सिर्फ़ वो लस्ट से ब ब बना हुआ है। करेक्ट। तो हमें हमें भागवत गीता सिखाता क्या है? अगर हमें प्रेम करना है तो भगवान से करो, बाकी तो सब कुछ मिल जाएगा। करेक्ट। और जो हमारे अब जिनको हम जो लव होता है वो इटर्नल होता है, और हम जिनको लव कह रहे हैं वो टेम्पररी लोग हैं। इस जन्म में वो वाइफ होगी या पति होगा या पत्नी होगी, वो बच्चे होंगे, वो टेम्पररी है। ये वो इस जन्म में एक किरदार निभा रहे हैं हम सबके साथ। पर जो प्रेम है वो इटर्नल शब्द है, वो टेम्पररी शब्द नहीं है। पर हमारी लाइफ टेम्पररी है, पर हम मान के चलते हैं कि वो प्रेम परमानेंट है। मैंने कितनी बार क्लास में पूछा है कि आप एक चीज़ बताइए जो परमानेंट आपके पास है, वो कुछ भी नहीं है। अगर परमानेंट कुछ है तो वो हमारी भक्ति है, वो श्रद्धा है, जो हम भगवान के साथ जोड़ना चाहते हैं, वही परमानेंट है। जो हम अच्छे कर्म बनाएँगे, वही हम साथ में लेके जाएँगे इस शरीर के, इस अपने आत्मा के साथ, और कुछ नहीं लेके जाने वाले। और सब यहीं का यहीं रह जाएगा, दुनिया चलती रहेगी। एक मैंने अ, एक छोटा-सा म चलिए एक कहानी याद आ रही है मुझे, वैसे मैं कहानी बताता हूँ कि लोगों को अपने अपनों के लिए इतनी चिंता होती है कि एक बहुत धनी इंसान था। तो उसकी इच्छा हुई कि अपने ज्योतिषी से पता कर लूँ कि भई मेरा कैसा चल रहा है। बहुत धन्य-धान्य है उसके पास, सब कुछ दिया है भगवान। पर उसको हमेशा अपने प्रियजनों के लिए हमेशा चिंता बनी रहती थी। तो उसने सोचा कि एक बार दिखाई लेते हैं, जो टिपिकल हम लोग करते ही हैं, अपने ज्योतिषियों को ले जाकर के दिखाते हैं। तो वो गया, तो वो ज्योतिषी ने बोला कि आपके पास इतना धन है कि आपकी 7 पुश्तें तक खाना खा सकती हैं, चिंता ही की बात नहीं है। तो अब वो जो भला-मानस, जो अमीर आदमी था, जो धनवान था, उसको 7 पुश्तें तो खा सकती है, 8वें का क्या होगा फिर? उसको चिंता वहाँ 8वीं की हो गई। 7 तक सोच रहा है वो, 7वें तक को पुश्तों को देखेगा नहीं देखेगा पता नहीं है, पर जो ज्योतिषी है उसने बोला कि ऐसा होगा। फिर अब वो चिंता हो गई उसको, 8वें का क्या करूँ? 7 तक तो मैं कर ही लिया हूँ। अब वो खुद उनकी चिंता कर रहा था जो 8वीं जनरेशन आएगी। वो ज्योतिषी के पास गया कि भई आपने प्रॉब्लम तो बता ही दी, मैं तो चिंता में आ गया हूँ, 8वीं जनरेशन को कैसे खिलाना-पिलाना होगा? तो वो जो साधु महाशय थे या जो भी ज्योतिषी थे, उनको बड़ा अचंभत हुआ कि इंसान को इतनी अच्छे होने के बाद भी बंदा चिंता कर रहा है। चिंता किस बात की है? वो अटैचमेंट की है, मेरी जनरेशन, मेरे बच्चे तो ठीक हैं, 7वें तक ठीक है, 8वें में प्रॉब्लम है। तो ज्योतिषी ने इतना द वो साधु महाशय ने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर भी उसको वो चिंता खाए जा रही थी कि आप मुझे इसका सॉल्यूशन बताइए कि मैं 8वें जनरेशन और बाकी के लिए कैसे खुद ही कर लूँ। तो बार-बार वो निवेदन करने के बाद, बार-बार रिक्वेस्ट करने के बाद,
अ, फिर साधु महाशय ने बोला ठीक है, आप आइए मेरे पास, इसका एक सॉल्यूशन है, पर सॉल्यूशन बिल्कुल डायरेक्ट नहीं है पर इनडायरेक्ट है। तो उन्होंने उनको बुलाया और बोला कि आप एक 100 किलो की बोरी या 1 टन की बोरी कोई चावल, अनाज अपने साथ लेके आइएगा। तो वो पहुँच गए, अपने नौकरों के साथ उठवा के पहुँचे उनके पास और उन्होंने बोला कि ये घर और ऐसे-ऐसे गली में जाइए और एक आखिरी में एक माताजी रहती हैं। आप उनको ये दे दीजिए ये अनाज। अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ये अनाज, तो मैं आपको फाइनल सॉल्यूशन बताऊँगा। करेक्ट? तो जो फाइनल सॉल्यूशन के लिए वो उनके पास गए कि ये तो बड़ी आराम सी बात है, कौन नहीं लेगा 100 किलो का अनाज अगर किसी को फ्री में मिल रहा है तो। तो वो माताजी को ढूँढते-ढूँढते वो आखिरी कोई घर था जैसा डायरेक्शन बताया था, वो वहाँ पहुँचे। तो वहाँ पहुँचने के बाद वो माताजी मिली। कोई टूटी-फूटी झोपड़ी में रहती हैं और बिल्कुल खुश आनंदमयी थी माताजी वो बैठी हुई। और ये हमारे धनी महाशय पहुँचे, बोले कि ये मैं आपको ये दान देना चाहता हूँ, आप प्लीज़ इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो बताइए क्या कहा होगा वो माताजी ने? कोई कोई आंसर बताना चाहता है? उनका क्या जवाब होगा? मे बी उनकी इच्छा नहीं रही होगी। उनकी अच्छा अब वो मतलब झोपड़ी में रहती हैं आई तो मीन अब अनाज तो कभी भी कोई भी ग्रहण कर सकता है। उनकी डिज़ायर ऑलरेडी फुलफ़िल होगी जितना है उसी में। हुँ। तो वो माताजी ने बोला कि मैं तो जो दिन में सेवा करती हूँ, मुझे जितना अन्न मिल जाता है, मैं उससे तो संतुष्ट हूँ। आज का तो मेरा हो ही गया और जो देने वाला भगवान है, उसने मुझे पैदा किया है, तो वो कल का भी इंतज़ाम करेगा। अगर मेरी लाइफ़ है, इसमें प्राण रहेंगे, तो वो इंतज़ाम मेरा कल का भी कर देगा। तो करके उसने जवाब दिया। तो मुझे तो इसकी इच्छा नहीं है, क्योंकि आज तो मेरा अन्न हो गया, मैं तो सोने के टाइम पर हूँ, मैं सो जाऊँगी। अब सुबह उठ के अपना जो भी भक्ति भाव जो भी काम करती थी वो, उससे उनको जितना भिक्षा मिल जाती थी या उत्साह हो सकता मेरा दिन चल रहा है। तो माताजी ने बताया तो अब हमारे जो अमीर महाशय थे, उन्होंने बड़ा रिक्वेस्ट किया कि आप जब तक ये नहीं ग्रहण करेंगी और वो मेरे जो साधु महाशय हैं वो मुझे परमानेंट सॉल्यूशन ही बताएँगे। तो हमारे ये धनी महाशय ने बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत निवेदन किया कि आप इसको रख लीजिए, आप एक्सेप्ट कर लीजिए, आपके लिए हमेशा काम आता रहेगा। आप 1 दिन, 2 दिन, 4-5 महीने आपके लिए चिंता की बात नहीं है। तो माताजी ने बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं ये ले ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे आज का हो गया है, मैं कल की चिंता क्यों करूँ? जब बार-बार ये आंसर सुनते-सुनते वो महाशय को अपना जवाब वहीं मिल गया। मेरे को ये माताजी जो इस परिस्थिति में रह रही हैं और आज के लिए जितना चाहिए था उनको मिल चुका है, भगवान ने दिया है, उनकी इतनी श्रद्धा है, तो आज इतना होने के बाद उनको कल की चिंता नहीं है, मुझे 8वें जनरेशन की चिंता के लिए पीछे पड़ा हुआ हूँ मैं। तो वो जवाब इतना सुनने के बाद वो माताजी जो ऐसी परिस्थिति में थी, वो नहीं चिंता करती हैं, कल की चिंता नहीं कर रही हैं, तो मुझे इतना चिंता क्यों करना है ना? तो ये एक छोटी-सी कहानी जो है हमें वो चीज़ सिखाती है कि हम उस जनरेशन की हम लोग डेफ़िनेटली हम में से आप लोगों में से हम उतनी जनरेशन की तो चिंता नहीं कर रहे, पर हम कहीं न कहीं चिंता करते हैं कि कल क्या होगा? ऐसा क्या होगा? अगले साल क्या होगा? तो वो सब चीज़ों को भी हमें भगवान ने भागवत गीता में इसी मैसेज के थ्रू समझाया है कि हमें अपने चिंता कहाँ होती है, अटैचमेंट ज़्यादा होता है, सेंस ग्रैटिफिकेशन पूरी नहीं होती, मेरी इच्छा ऐसे थी वैसे थी ऐसा करने की थी, वो इच्छा करते करते अगर हम मरेंगे तो क्या होगा? तो भगवान को याद है, क्योंकि भगवान अंदर परमात्मा की तरह हमारी वो इच्छाएं सुन ही रहे हैं। तो भगवान क्या करते हैं कि आपको, भाई मुझे ये इच्छा थी, तो आपको डायरेक्टली हो भी सकता है वो चीज़ ना मिले, क्योंकि आपके कर्मों के हिसाब से यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू गेट दैट फुलफिलमेंट, बट आपको कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड के लिए आपको तो जन्म दे ही देंगे। अगर आपको जन्म देंगे, गारंटी नहीं है कि वो इंसान का ही मिले। आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए आपको जानवर में भी दे सकते हैं, क्योंकि सुअर की भी, पिग की भी इच्छाएं होती है। तो आपको हो भी सकता है वो साइकिल में डाल दें। तो एक भक्त को ऐसी कोई भी इच्छा नहीं करनी है जिसमें आपको ये जन्म लेना पड़े। जन्म ले लिया मीन्स आपको
8.4 मिलियन बर्थ के साइकिल में जाना पड़ जाएगा और गारंटी नहीं है कि अगली बार मनुष्य जीवन मिलने के बाद आपको भक्तों का संगत मिले। पिछली बार हम लोगों ने बात किया था कि भक्तों का संगत मिलना भी आप भाग्यशाली होते हैं, मतलब इतना फॉर्चुनेट है ये बर्थ कि हमें ये जन्म मिलने के बाद भक्तों का संगत और उसमें हमें भगवान की बातें सुनने को मिल रहा है। ये इम्पॉसिबल चीज़ें होती हैं कोई कोई, राइट, और वो हमें इस जन्म में मिल चुका है। तो इसलिए अब हम जो चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं उसमें है ध्यान योग। और भगवान ने पहले 2 श्लोक को पढ़ते हैं उसमें, और उस श्लोक से हमें पता चलेगा कि हमें ध्यान योग और भक्ति योग में अंतर क्या है। ध्यान योग जो है, जो हम लोग काफ़ी सारे इधर टीवी में इधर-उधर पढ़ते हैं, भाई ध्यान करो, प्रणाम करो, वो सब करो। गलत नहीं है, पर उसमें आपका इंटेंशन क्या है वो इम्पोर्टेंट है। ध्यान करके लोग बहुत सारे मंत्र पढ़ने लगते हैं, आँख बंद करके मेडिटेशन करने लगते हैं। अगर आप ये शरीर भगवान की भक्ति के लिए माइंड से है और ये भक्ति का जो भक्त का शरीर है, वो स्वस्थ रहना चाहिए, वो माइंडसेट से, क्योंकि मेरी इच्छा है कि ये शरीर का उपयोग मैं भगवान की सेवा के लिए करूँ, तो ये शरीर को स्वस्थ रखना ज़रूरी है, क्योंकि इसका फाइनल इंटेंशन है कि मैं भगवान की सेवा करूँ। वो इंटेंशन से आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, प्राणायाम करते हैं तो कोई गलत नहीं है। पर हाँ, मैं एन्जॉय करना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है खाने की, ये पीने की, ये करने के लिए, उसके लिए मेरा शरीर है, क्योंकि मेरी इच्छा अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए है। उस भाव से अगर आप योगा कर रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं, तो वो गलत है। क्योंकि आप अपनी इच्छाओं के लिए शरीर को करना चाहते हैं, भगवान की भक्ति के लिए नहीं करना चाहते। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल हमारे जो मोर देन 93-97% जो लोग हैं, वो अपने शरीर को स्वस्थ अपनी इंद्रियों को करने के लिए करते हैं। पर भक्त वो नहीं करता, भक्त भी एक्सरसाइज करता है, भक्त भी वॉक करते हैं। हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद प्रभुपाद डेली 1 घंटे वॉक करते थे, क्योंकि उनको अपना शरीर तो स्वस्थ रखना है। और वो 3-3 घंटे, 4-4 घंटे किताबें लिखते थे, प्रभुपाद ट्रांसलेशन करते थे। किस लिए? हमारे लिए। जो इस जनरेशन के जो लोग हैं, वो इस नॉलेज को इस्तेमाल करें और अपना जीवन संपूर्ण करके यहाँ से वापस चले जाएँ। इस जन्म और मृत्यु में ना फँसें। उनका मेन इंटेंशन ये था। अब इस पूरे अध्याय में, इस चैप्टर में ध्यान योग के बारे में भगवान ने बहुत सारे, हम बहुत डिटेल में जाएँगे, ध्यान योग के बारे में बताया है, कैसे करना चाहिए, बहुत सारे टेक्निक बताए हैं, पर एंड में जाकर के भगवान ने बोला है, योगी नाम सर्वेषां। जो प्योर योगी होता है, उसको ये रिकमेंड नहीं है। उसको रिकमेंड है भक्ति योग, सिर्फ़। पूरा चैप्टर भगवान ने ध्यान योग पे बताया, पर एंड में जाके बता दिया कि मेरा ओपिनियन ये है, जो भक्ति में लगाता है ध्यान, वो योग करता है, वो सर्वश्रेष्ठ है ना? तो अब हम 2 श्लोक पढ़ते हैं इसमें, और फिर पहले और 2 श्लोक में क्या बताया भगवान ने? द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड सेड, वन हू इज अनअटैच्ड टू द fruit of his work and who worked as he is obligated is in the renounced order of life, and he is the true mystic, and not he who light no fire and perform no duties. Shlok number 2, what is called renunciation you should know to be the same as yoga, or linking oneself with the supreme. O son of Pandu, for one can never become a yogi unless he is renounce the desire for sense gratification. अब इसमें पर्पट में प्रभुपाद ने बहुत अच्छा समझाया है, जिसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, और वो पढ़ने के बाद थोड़ा हमें क्लियर होगा कि भगवान इसमें रिनाउंसेशंस के बारे में कैसे बता रहे हैं। रिनाउंसेशंस होता क्या है? त्याग का मतलब क्या है? भगवान, अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है, व्हाट डू यू मीन बाय त्याग? त्याग क्या है? कोई बोलना चाहेगा? उस चीज से अटैचमेंट कम कर देना। उस चीज़ से, हाँ, हमें उसको त्याग देना जो भगवान से रिलेटेड नहीं है, भगवान की सर्विस से रिलेटेड नहीं है। अगर हम भगवान के लिए कुछ करते हैं और उससे रिलेटेड नहीं है, हमें उसको रिनाउंस करना चाहिए, हमें त्याग देना चाहिए। जो हमारे सन्यासी लोग हैं, उनको सबसे पहले
अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करने पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है कि वो अपनी इच्छाओं को, अपने सेंसेस को त्याग करें। वो अगर सेंसेस हमें लगाने हैं तो भगवान की सेवा में लगाएं। वो रिनंसिएशन है। तो आसान है ये, बताइए कितना आसान है? I think it's all practice. ओके, तो कितना टाइम लगेगा प्रैक्टिस करने के बाद कि हाँ भाई 3 साल का ड्यूरेशन है या 6 मंथ का है? उसके साथ डिटर्मिनेशन चाहिए होगा फिर। तो कितने लाइफ टाइम चाहिए या एक ही लाइफ टाइम में हो सकता है? अब भक्ति योग में तो ये है कि आपको 1 मिनट में भी हो जाएगा अगर आप जो बहुत 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 डिटर्मिनेशन मुश्किल है। है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल बहुत है। कठिन है, आसान नहीं है। पर जैसे ब्रिजेंद्र ने बताया कि हाँ 1 मिनट में भी हो सकता है, पर मुश्किल भी बहुत है। वो भाव आना चाहिए, कब हाँ ट्रिगर होगा उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, बिनेश यू वांट टू ऐड समथिंग? बिनेश ने अनम्यूट किया था, कुछ बोलना? मैं बोल रहा था थोड़ी सी, बिना भगवान की कृपा के ये तो पॉसिबल नहीं है। मतलब हम्म आई मीन विदाउट ब्लेसिंग हम कितना भी कर ले, यू मे मिस इट लास्ट मिनट। भरत महाराज की स्टोरी आपने बताई या है, या भरत महाराज का लास्ट में उनका, वैसे वो जो भाव है वो प्रेम भाव से पहले वो भाव में पहुंच चुके थे जहां पर उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया था। वो पूरे पृथ्वी, पूरे इस ब्रह्म इधर के हमारे इसके पूरे राजा थे, वो भरत महाराज थे वो, है ना? वो पूरा रूल करते थे। उन्होंने अपना सब कुछ त्याग करके वो जहाँ पे फॉरेस्ट में बिल्कुल भगवान के ध्यान में चले गए थे। बट एक ऐसा हुआ कि इंसिडेंट कि उनको एक डियर के बच्चे से अटैचमेंट हो गया वो लास्ट में। पर वो अटैचमेंट भी उसकी भक्ति भाव के हिसाब से हुआ, है ना? तो उन्होंने, उनकी इच्छा ऐसी कुछ नहीं थी कि वो जैसे एक एक भाव आता है ना, हम लोग किसी पर दया का उससे होता है कि अरे इस बच्चे का क्या होगा क्योंकि माँ की डेथ हो गई है। तो उनका वो भाव था। पर धीरे 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 क्या हुआ कि उनको उससे लगाव बहुत होने लगा कि अब मैं चला जाऊंगा तो इसका क्या होगा, है ना? तो वो परिस्थिति एक एग्जाम्पल भी है जो हमें दिखाना चाहते हैं। फिर उसके बाद जब वो डियर का हुआ तो डियर का जन्म मिला। फिर डियर के जन्म के बाद पर वो उस लेवल तक पहुंच चुके थे, भगवान ने उनको वो शक्ति दी कि वो पिछला जन्म भी याद रखते थे। फिर डियर के बर्थ के बाद जब उनको जड़ भरत का जब जब मिला तो उनको वो तीनों बर्थ याद थे, क्योंकि वो उस लेवल तक पहुंच चुके थे, है ना? तो वो लेवल पहुंचना ही बड़ा कठिन काम है। और ये हम इस युग की बात नहीं कर रहे हैं, ये बहुत सालों बर्थ पिछले पिछले युग की बात हो रही है ये। पर कलयुग में भगवान ने इसको आसान और बनाया है कि हम इस भक्ति भाव में, इस भक्ति भाव में भगवान को प्रसन्न कैसे करेंगे। क्योंकि जो भरत महाराज भी गए थे अपने ध्यान से भगवान को प्रसन्न करना चाहते थे, राइट? पर अब मालूम है कि कलयुग और डेंजर्स है, माया इतना पकड़ लेता है, तो उसमें हम कैसे करें? तो अब इसमें पर्पट पढ़ते हैं जो प्रभुपाद में लिखा है। इसमें हमें समझ आएगा कि ये योग के बारे में। रियल संन्यास योग और भक्ति मीन्स दैट वन शुड नो हिज constitutional position as the living entity and act accordingly. The living entity has no separate independent identity. He is the marginal energy of the Supreme. When he is entrapped by the material energy, he is conditioned. And when he is Krishna conscious or aware of the spiritual energy, then he is the real and natural state of life. Therefore, when one is in the complete knowledge, one sees all material sense gratifications or renounce all kind of senses gratification activity. This practiced by the yoga who restrain the senses from the material attachment. But a person in the Krishna conscious has no opportunity to engage his sense in anything which is not for the purpose of Krishna. Therefore, a Krishna conscious person is simultaneously a sannyasi and a yogi. The purpose of knowledge and to restraining the senses, as prescribed in the jnana and the yoga process, is automatically served in Krishna consciousness. If one is unable to give up the activity of his selfish nature,
then the Gyan and the Yoga are no avail. The real aim is for a living entity to give up all the selfish satisfaction and to be prepared to satisfy the Supreme. A Krishna conscious person has no desire for any kind of self enjoyment. He is always engaged for the enjoyment of the Supreme. One who has no information of the Supreme must therefore be engaged in self satisfactions because no one can stand on the platform of inactivity. All the purpose are perfectly served by the practice of Krishna consciousness. So nicely Prabhupada mentioned. So, yeah, one thing is हम लोगों ने गृहस्थ लाइफ पर भी थोड़ा सा डिस्कशन किया था। इस गृहस्थ लाइफ में रहते रहते भी हम लोग भगवान की सेवा में भगवान की इच्छाओं को पूर्ण करेंगे तो हमारी इच्छा ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगी। हम लोग पर वो नहीं है, हम लोग अपनी इच्छाओं को पहला प्रायोरिटी देते हैं, तो उसमें हमारी भक्ति नहीं हो सकती। प्रभुपाद ने बार बार बताया कि जो जितने भी पर्पस हैं, अगर हम कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करते हैं जो एज भगवत गीता में बताया है, तो सब चीजें सेटिस्फाइज हो जाती हैं। यस जिग्ना माता, यू हैव एनी पॉइंट्स? um, ये जो आप बता रहे थे पहले कि आई फील कि वर्ल्डली मतलब संसार में रह के बहुत मुश्किल है कुछ त्याग करना और सिर्फ कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहना। अनलेस आप सन्यासी बन जाते हो और सब छोड़ देते हो, बहुत मुश्किल है। हाँ, मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं है। द रीज़न मैं क्यों बता रहा हूँ उसको कि हमारी हमारी जो इच्छाएं हैं, अब आप बताइए भक्ति में आने से पहले अगर आप अपने एवरी एज, बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, हमारी प्रायोरिटी चेंज होती है। जैसे जैसे प्रायोरिटी चेंज होती है, जैसे फैमिली एक्सपैंड होती है, तो हमारे जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो चेंज होती हैं, राइट? जब आप छोटे थे तो आपको कोई बहुत बड़े घर गाड़ियों की ज़रूरत नहीं थी, आप छोटे बहुत खिलौने से आप संतुष्ट हो जाते थे। जैसे जैसे आपने दुनिया देखनी शुरू की तो आपकी इच्छाएं उसी हिसाब से बढ़ने लगी, राइट? गलत नहीं है, पर वो इच्छाएं आप अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए करते हैं तो गड़बड़ है। तो वो सेंस ग्रेटिफिकेशन जरूरी नहीं है कि आपकी हर सेंसेस पूरी हो, हर आपकी इच्छाएं पूरी हों। जब नहीं होंगी तो क्या दुविधा आती है। हम लोगों ने कर्म योग में पढ़ा था, हमारा जब सेटिस्फैक्शन नहीं होता है जिस चीज़ से हमें इच्छा होती है, अरे ये तो मिलेगा, तो क्या होगा कि हमें अनसेटिस्फैक्शन में एंगरनेस होगा, हमारी और जो डिल्यूजन्स में आएगी, हमारा माइंड फोकस नहीं रहेगा। और करते करते जैसी आपको एक अगर वो इच्छा पूरी हो जाती है तो थोड़ा फिर प्राइड आता है, फिर प्राइड में भी गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंगरनेस होगा, वहाँ पे भी गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इच्छाएं जैसे जैसे बढ़ेगी तो जैसे लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, ये तीनों चीज़ें हमें कहाँ ले जाती हैं? नर्क के द्वार के पास लेके जाती हैं। तो हमें, जैसे अभी किसी ने ब्रिजेंद्र बताया था, प्रैक्टिस चाहिए। ये आप रातों रात नहीं होगा कि मैं भाई डिटैच हो गई, हमें ये वहाँ जाना, ये नहीं। ये भागवत गीता में और किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि आप गृहस्थ लाइफ में सब कुछ छोड़ छाड़ करके चले जाएं। स्पेशली कलयुग में आपको ये नहीं करना है कि आपने सब छोड़ गए हिमालय चले गए, नहीं। आप गृहस्थ लाइफ में रहकर भी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको मन है, आपकी इच्छा है कि आपको अच्छी गाड़ी चाहिए। अब अच्छी गाड़ी होना कोई बुरा नहीं है, अच्छा घर होना बुरा नहीं है, अच्छे धोती कुर्ता होना बुरा नहीं है, पर हमारी इच्छा एक भगवान को, ओए मेरे को मंदिर जाने के लिए एक अच्छा कपड़ा चाहिए, धोती चाहिए, ये चाहिए, और मुझे अच्छा घर चाहिए कि मैं भक्तों को बुला सकूं और भक्तों की सेवा कर सकूं। अगर आपका भाव उस तरीके से है तो गलत तो कुछ भी नहीं है, आप बिलियनियर बन जाइए, मना थोड़ी ना है। पर अगर आप बिलियनियर होने के बाद अपनी ही सेंस ग्रेटिफिकेशन में कर रहे हैं तो आपकी भक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकती, ये पक्का है। ये मैंने अपने प्रैक्टिकल इस मोर देन 17 ईयर्स कृष्णा कॉन्शियसनेस में देखा है। बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग क्लास में हमारे भी आए हैं, और गीता माता जी की क्लास में आए हैं, मैं मंदिर में सर्विस करता, बहुत लोग आए, और वो अपने अपने जो अटैचमेंट है, अपनी जो लाइफ की अटैचमेंट है, सेंस ग्रेटिफिकेशन को छोड़ ही नहीं पाते। तो दिक्कत वही आती है। अभी जब हमारी एक क्लास हुई थी
रुक्मणी प्रभु की, तो मैंने उनसे ये पूछा था कि लोग आते हैं क्लास में, उनको बड़ा जोश आता है शुरू में और बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, बड़ा भाई ये कर देंगे, वो कर देंगे, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर करते उनका इंटरेस्ट धीरे-धीरे डाउन हो जाता है। तो डाउन होने का रीज़न क्या है? जो जिस चीज़ों में भी वो अटैच थे, जिस तरीके का उनका संगत है, जैसा वो अपने एसोसिएशन बनाए हुए हैं, उसको वो कम नहीं करना चाहते। वो इच्छाओं को वो वैसे ही रखते हैं। तो वो इच्छाएँ वैसी ही हैं, तो माया ने तो उनको पहले ही दबोच रखा है, पर कुछ क्षण के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए उनको थोड़ा मन आता है, अरे! बड़ा अच्छा है, भागवत गीता सुनने में तो बड़ा अच्छा मेरे को काफ़ी सारे इस क्लास में नहीं है, बोलते थे प्रभु जी हमें भागवत गीता तो अल्टीमेट नॉलेज लगा। मैंने कहा कि अच्छा है प्रभु जी आप इस तरीके से बनाए रखिए और आइए। तो हमारी क्लास में आते थे रेगुलर 1 साल, 1.5 साल पहले वाले से 2017 के बैच में थे। आए, उनको अच्छा लगा, सुनते रहे, मुझे मिलते रहते हैं अब। पर अब उनको क्योंकि जो वो पार्टी ओरिएंटेड थे, उनकी जो कमिटमेंट होती थी, वो कम नहीं कर पाए वो। उनको ये पार्टी से ज़्यादा वो पार्टी की प्रायोरिटी ज़्यादा लगी। तो उन्होंने करते-करते फिर लगा कि उनको वाइफ़ को ज़्यादा था, हस्बैंड को थोड़ा कम था। पर वो वाइफ़ का जो कंट्रोल था वो ज़्यादा था, उनकी प्रायोरिटी वाइफ़ की प्रायोरिटी से ज़्यादा हो गई। ये मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ, ऐसे मेरे पास बहुत सारे बैच हैं जो आए, उनको अच्छा लगा, 1 साल, 1.5 साल, वो भई बहुत है, अब हम 55 स 65 साल के बाद शुरू करेंगे। ऐसे वाले भी बहुत हैं। पर 65 साल के बाद आपकी ये इच्छा, आपको वो अपॉर्च्युनिटी, आपका शरीर साथ देगा? गारंटी नहीं है। अरे, आप 65 साल की बात कर रहे हैं, 1 हफ्ते के बाद आप हम मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, वो गारंटी नहीं होती। तो इसलिए हमारा जो एसोसिएशन है, जो हम भक्ति में आने से पहले बनाए रखते थे, वो तो कम करना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि हमें अपने रिलेटिव की उनके जो एंगेजमेंट है, कुछ न कुछ ओकेशंस होते हैं, वो ना हम अटेंड ना करें। मैं सब जगह अटेंड करता हूँ, सब जगह जाता हूँ। पर एक वो एसोसिएशन देने जाता हूँ, एसोसिएशन लेता नहीं हूँ उनसे मैं कभी, है ना? तो कभी-कभार होता है उनको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, कोई बात नहीं। क्योंकि हमारे टीचर ने बहुत क्लियरली बताया है, आपको अपने फैमिली, फ्रेंड्स, मामा, चाचा इन सब के इतने सारे कमिटमेंट आ जाते हैं, आप बैलेंस करके चलिए, पर उसमें एसोसिएशन देने के लिए जाइए, उनसे एसोसिएशन मत लीजिए। अगर आप वहाँ कम करने लगेंगे, तो भक्ति बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी। जैसे बृजेंद्र का बताया कि हाँ भाई, मुश्किल है। कहीं न कहीं अगर हमें जो अल्टीमेट प्योर ट्रांसेंडेंटल नॉलेज और एसोसिएशन भगवान की चाहिए, तो हमें ये जो तुच्छ टेम्परेरी है, वो तो छोड़ना ही पड़ेगा। करेक्ट? हम टेस्ट की बात कर लें, कितनी बार होता है डिस्कशन कि अरे! मेरे इसके बिना तो हो ही नहीं सकता, ऐसा करते हैं। मर ही जाते हैं कि भई इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता। आपको अल्टीमेट नेक्टर मिल रहा है, हम वो छोड़ कर के और उस टेम्परेरी चीज़ों में लगे हुए हैं, जो हमारा ये जीवन को मृत्यु जीवन के चक्र में धकेल रहा है। तो हमारा प्रैक्टिस इतना दृढ़ होना चाहिए, इतना मतलब इतना फ़र्म होना चाहिए कि आपको नींद में भी आके कोई पूछे, तो आपका जवाब होना चाहिए कि नहीं, मुझे भक्ति में प्रायोरिटी है, ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ। ये हमें इस तरीके से अपने आप को प्रैक्टिस वो करेंगे ना, तो आपका भक्ति और बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना? तो कोविड इज़ एन एग्ज़ाम्पल। यस ब बिजेश दिनेश प्रभु जी बताइए क्या था कोविड का एग्ज़ाम्पल? नहीं, माता जी ने जो बोला कि हम गृहस्थ रह के अटैचमेंट सबको मतलब गिव अप करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वी हैव टू गो सन्यासी। हुँ, हुँ। शायद सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कोविड में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, राइट, या वी वेर ऑल ओपन, हुँ, बट हम लोगों ने अपने आप को कंट्रोल किया। 2 हफ्ते हमें तकलीफ हुई, लेकिन फिर हाँ, उसके बाद हम उसमें 1.5 साल और निकाले, आइसोलेट रह करेक्ट, गए। राइट दैट इज और हाउ। करेक्ट ये वैसे है एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छा वैसे। उस वक़्त चाहे कोई भी अपने घर में बोलेगा अरे मेरी बर्थडे पार्टी है, मैं आपके लिए लिमोज़िन भेज रहा हूँ, आप मेरे घर आइए, तो आप मजाल है घर से बाहर निकलें। वो बोलेगा मैं आपको पैसे भी देने को तैयार हूँ, मैं आपको खुद लेने आऊँगा। फिर भी आप मजाल है कि आप कोई घर से हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करके ड्रॉप करता था, हम हर सब्जियों को 2-2 बार धो रहे थे।
मजाल है कि कोई घर से बाहर से अंदर आ जाए घर के अंदर, किसी को हम नहीं आने देते, हम किसी से मिलना नहीं चाहते थे। वो तो एक ऐसी परिस्थिति थी, पर हम लोग कुछ हद तक ऐसा कर सकते हैं जब कोई हमें इस तरीके की पार्टी में बुलाए जहाँ पे ना भगवान का कुछ है, कोई ऐसी कमिटमेंट है जहाँ पे हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन वाली बातें ज़्यादा हैं, अवॉइड करिए। शुरू में दिक्कत वो भी होती है, अरे ये छोड़ देंगे तो लाइफ तो बिल्कुल बर्बादी हो जाएगी। नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। और हाँ आप हाँ, नहीं, मेरा मतलब बाहर जाने से या पार्टी करने से या गेट टुगेदर उससे नहीं था। मेरा मतलब थोड़ा था अटैचमेंट फॉर योर चिल्ड्रन, वरी फॉर योर चिल्ड्रन। हाँ वो हाँ, बहुत मुश्किल से यू कैन डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम दैट। अच्छा, अब हम यही एग्जांपल लेते हैं। अ, मुझे मालूम है वो टेम्पररी है, करेक्ट? अभी आपको बच्चों की चिंता है, आपके बच्चे कॉलेज में हैं, 2 या 3 साल के बाद आप चाहे कितनी भी चिंता करें, मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये सबके लिए है लागू। कुछ टाइम के बाद वो ही छोड़ेंगे, पर वो अब वो माता-पिता से बोलेंगे, नो, लेट मी लीव मी अलोन, मैं खुद अकेले घूमने जाना चाहता हूँ, मैं अपने फ्रेंड के साथ जाना चाहता हूँ। वो खुद ही नहीं चाहेंगे आपका एसोसिएशन लेना। कुछ दिन उसके कुछ साल बाद उनकी शादी हो जाएगी, आपको थैंक्सगिविंग में और क्रिसमस में मिलने आएँगे। आपको तो फिर भी अटैचमेंट है, पर वो खुद नहीं मिलना चाहते आपसे। जिनके लिए हम मरे जा रहे हैं, वो खुद वो बोलेंगे, "अरे! मेरा पीछा छोड़िए, मैं आपको लिख के देता हूँ।" ये कलयुग है। हमें इससे वो अटैचमेंट करने की जगह अफेक्शनेट दिखाइए कि उसको कोई ज़रूरत हो, बेटा तुझे कोई चिंता है या कोई है, आके माता-पिता से डिस्कस कर। कोई ऐसी चीज़ हो जो हम लोग तेरे लिए सहायता कर सकते हैं। उसको भक्ति में बुलाइए। अगर वो भक्ति में लाएगा तो पूरे जीवन भर आपके साथ रहेगा और आप जहाँ जाएँगे बोलेगा माता-पिता से कि आप मुझे अपने साथ लेके जाइए। अभी कुछ साल बाद वो शादी हो जाएगी, वाइफ़ कैसी होती है, होपफुली सबकी अच्छी वाइफ़ हो उनको भी अच्छी वाइफ़ मिले, जो डॉटर है उसको अच्छा हस्बैंड मिले, तो अच्छे अंडरस्टैंडिंग हो, हम तो यही प्रार्थना करते हैं। पर अगर वो थोड़ी-सी भक्ति कर लेंगे, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आप किसी भी ओकेशन में आप बुलाइए, वो भी आएगा और किसी भी ओकेशन में आप बिना बताए चले जाइए, वो हँसते-हँसते आपका स्वागत करेगा। तो वो रिलेशन हमें अपने माता-पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ बनाना है, वो बहुत ज़रूरी है। ये भक्ति भाव से ही होगा जब हम दोनों का पर्पस भगवान को सर्व करने का है। डज़न्ट मैटर कि वो आपका बेटा है, बेटी है, पड़ोसी है या आपका मित्र है। अगर हम दोनों का, सबका पर्पस है कि भगवान की भक्ति में रहना है। अभी जैसे हम लोग मार्च के एंड में अलाचुआ जा रहे हैं। अब हमारी क्लास के, वैसे मैंने आप सबको ही बताया, उसमें डाला था, तो हर कोई इंटरेस्टेड है। हमने लास्ट ईयर ले गया था उनको, हर बच्चों के साथ, वो उनको बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हम सबका पर्पस है कि वहाँ जाकर के भी एंजॉय करें। बीच में जाने का किसी का प्रोग्राम है कि वहाँ से बीच 1 डेढ़ घंटे के रास्ते में वहाँ चले जाएँ। फिर उसके बाद आएँ, भक्तों की संगत करें और आप वहाँ देखेंगे, आप और भी भक्त हैं, इतने सारे आएँगे, उन सब से मिलेंगे, क्योंकि उन सबका पर्पस क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान को कैसे प्रेम करें। तो हम अगर वो अपने घर से ही शुरू करेंगे, तो हमारे 4 माइंडसेट नहीं रहेंगे। कोई बोलेगा, अरे मुझे छोड़िए, मैं तो अपने फ्रेंड के साथ बीच जा रहा हूँ, कोई पार्टी में जाएगा और आप भक्ति में जा रहे हैं। तो आपको अभी लग रहा है कि मैं अटैच हूँ, 2-3 साल के बाद आपको वो अटैच धीरे-धीरे लगेगा, अरे मैं बेकार में करता था या करती थी। आई अफेक्शनेट करना। बिलीव कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है जो किसी को भी एसोसिएट करता है। इट कैन बिल्कुल, बी एनीवन। बिल्कुल, बिल्कुल। छोटे में जब मैं बच्चों को कहीं जैसे मंदिर ले जा रहा हूँ या घुमाने ले जा रहा हूँ, कहीं पे भी जा रहा हूँ, तो मुझे एक बार बोलने से हो जाता था। वैसे बोलने की ज़रूरत नहीं थी, सीधा बिठाया गाड़ी में, सब चलते हैं, हँसते-वसते जा रहे हैं। अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो गैप आ रहा है। हम एक घर में रहते भी कभी-कभार टेक्स्ट करते हैं, ये आपके घर में भी हो रहा होगा। ये तो हम हाँ, आप देखिए, हम नीचे वो इंटरनेट का फ्लोर है। में हैं, बोलते हैं कि भाई खाना का लग गया है, आ जाओ खाने। फिर बोल रहा है, नहीं मुझे भूख नहीं है, मेरा वहीं ढक के, फिर हम ढक के रख देते थे, फिर वो 10 बजे खा रहा है। पहले तो हम लोग, अब हमारे माता-पिता के साथ अगर आप देखें, रात को 8 बजे कहीं, चाहे आप कहीं पे भी हो, सब लोग पहुँचते थे खाने। सब एक साथ बैठ के खाते थे। ये आपको लगता है भी पॉसिबल है? हो ही नहीं रहा है, क्योंकि हमने दूरियाँ हमने बढ़ाई हैं, उन्होंने नहीं बढ़ाई हैं। हमने इस तरीके का माहौल बना दिया है कि वो हमसे को धीरे-धीरे वो खुद ही अलग होना चाहते हैं। क्यों करना है ऐसा? हमारा हमारा तो उद्देश्य है कि हम एज़ ए सब जुड़ के रहें। वो जुड़ के रहेंगे जब भी होगा जब पर्पस एक होगा। पर्पस एक नहीं है अभी। हमने खुद गड़बड़ कर रखा है।
और फिर हम बोलते हैं अरे नहीं हमने तो अपनी पूरी जी जान लगा दी थी। लगा दी आपने? उनको अलग आई करने में थिंक लगाई है, जोड़ने में नहीं लगाई है। इसमें पेरेंट्स की भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे मैं बार-बार बोल रहा हूँ ना, बच्चा बिगड़ रहा है तो फादर की गलती है। मान के लिख के रख लीजिए। बस माँ की भी नहीं मैं बोलता हूँ, पिता की गलती है। अगर बच्चा बिगड़ता है तो पिता, क्योंकि पिता इज़ द हेड ऑफ़ द फैमिली। अगर उसने ढंग से नहीं कंट्रोल किया, अगर वाइफ़ बिगड़ती है, पिता की गलती है, पति पति की गलती है, बच्चे बिगड़ते हैं तो पति की गलती है। इज़ द थिंग। कोई बात नहीं, ले लीजिए आपकी गलती है ना? तो हमें अटैचमेंट को छोड़ना है और भगवान का एक पर्पस अगर हम लोग उनको बचपन में डाल दें, तो आप मानेंगे नहीं, मुझे गारंटी है ये इसलिए। बच्चों को हम लोगों ने इतना सिखाया है, वो अभी थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं बिकॉज़ कॉलेज एक्टिविटी, एग्ज़ाम बहुत सारे हैं कमिटमेंट और पीयर प्रेशर बहुत हो जाता है, तो वो थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्शन आता है, वो जेन्युइन है। पर अगर आपने उनको बचपन से वो भक्ति भाव दिया है घर में करने का, खुद ने आपने किया है, तो वो देखेंगे और एक टाइम पर वो ज़रूर करेंगे। क्योंकि मैंने ऐसे ही सीखा है, क्योंकि मैंने अपने माता-पिता से सीखा था। कि वो सुबह उठ के चाहे कुछ भी हो जाए, अपना नहा के सूर्य जल चढ़ाना, तुलसी की पूजा करना, भगवान को पानी करना, मंत्र अब ये जो मंगल आरती करना, वो करते थे। हमें इच्छा नहीं होती थी क्योंकि हमारा एग्ज़ाम ये सब होता था। अब करते-करते देखिए मैं अब दूसरों को भी सिखाता हूँ ये कि करिए, है ना? कमिटमेंट जो है भगवान का अगर के साथ आप उनको लेके चलते हैं और अपनी कमिटमेंट भी वो ही करते हैं, पर्पस सेम करते हैं, तो आप मानेंगे कि थोड़ा-सा बीच में मुश्किल होगी, पर आपने अपना कर्तव्य एज़ ए माता-पिता होने का निभाया। शास्त्र जो हैं ये भी बोलते हैं, अगर आप अपने बच्चों को भक्ति में नहीं ला सकते तो उनको पैदा करने का आपको कोई हक नहीं है। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है एक्चुअल में। हमने अपने लस्ट और सेंस ग्रैटिफिकेशन में बच्चे पैदा कर दिए, पर हमने अपना कर्तव्य तो फिर भी नहीं निभाया। है ना? ये बड़ा सॉलिड और बड़ा स्ट्रॉन्ग है। कभी-कभार लगता बड़ा फ़ील लगता है कि ये तो कैसे बोल दिया भगवान ने? बिल्कुल क्लियर बोला, क्योंकि हमने अपने सेंस ग्रैटिफ़िकेशन, अपना लस्ट की, अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए हुए हैं। पर हमने जो कर्तव्य है पिता और माता का, वो निभाना है कि उनको मार्गदर्शन भगवान की तरफ दिखाएँ। अब जिनके बच्चे कॉलेज में हो गए हैं, पास आउट हो गए हैं, जॉब में लग गए हैं, तो थोड़ी दिक्कत है। पर हाँ, आप अपना कैरेक्टर से, अपने जो आचार-विचार से अगर आप करके दिखाएँगे तो बच्चा देखता है। चाहे बच्चे बड़े हों, छोटे हों, देखेंगे अरे मेरे माता-पिता करते थे, तो उनको मौका मिलेगा तो बोलिए ऐसा चलते हैं, है ना? तो विद दैट आज थोड़ी स्ट्रॉन्ग बातें हैं ये पर ये जो चैप्टर है ध्यान योग में भगवान शुरू से ही बोलते हैं कि हमें अपने सेंसेस को कंट्रोल करना है। हमने अपने सेंसेस को कंट्रोल करेंगे और वो जितने भी सेंसेस हैं रिस्ट्रेन करके मतलब उनको रोका जाए कहीं न कहीं। अगर ये अपनी इच्छा को रोकें और उसको उस एनर्जी को भगवान की भक्ति में लगाएँगे, वो सबसे बड़ा योग है, जिसको भक्ति योग कहा गया है। तो एनी क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई भी कमेंट्स? अर्पणा माता जी? मैं इससे कहना चाहूँगी कि जब भी आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो, तो आप यू गिव टेस्ट एंड देन यू पास और फेल, वो रिजल्ट मिल जाता है विद इन 1 मंथ और 2 वीक्स। भक्ति में मैं ऐसे सोच रही हूँ कि जब भी आप थोड़ा-सा भी आगे बढ़ते हो, तो आपका नज़रिया ही बदल जाता है। यानी बिल्कुल। सोचने का, हुँ। देखने का और सुनने का भी। हाँ, आप ये जो कर पाएँगे, तो समझ लो कि आप भगवान की ओर जा रहे हो। बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छा। ब बहुत अच्छा है और जैसे आपने एग्ज़ाम का बताया, एग्ज़ाम देते हैं तो पता चलता है कि भई 100 में से 50 मिले हैं या 80 मिले। पर भक्ति में आपको अनुभव मिलता है। यस, जैसे ही हम भक्तों से मिलते हैं, तो आपका जो नज़रिया है, जैसे आपने बताया, आपका नज़रिया, सोचने का तरीका और जो मन में जो आनंद आने लगता है धीरे-धीरे, वो आप कंपेयर नहीं कर सकते कि 50 नंबर से या 80 नंबर से। वो आनंद इटर्नल होता है। वो क्योंकि भगवान से मिला है, अंदर परमात्मा है ना? तो हमारा बिल्कुल सोचने का नज़रिया, हमारा दूसरे के प्रति जो विचार करने का नज़रिया बहुत अलग हो जाता है। बिल्कुल सही है।
बहुत बहुत अच्छा, ये बहुत और आप वैलिड पॉइंट ग्रीड है। और मेरे ख्याल से आपने जो आप कहते हो कि ग्रीड, या माया, लस्ट, लोभ लस्ट, एंगर, से ग्रीड, या कितने आप दूर जा रहे हो? हम्म और आप धीरे धीरे, हम कभी जैसे अपने जो एक ब्राह्मण की क्वालिटीज़ होती है, ह्यूमिलिटी है, जो बहुत सारे जो 24 क्वालिटीज़ हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया था, वो हम लोग करेंगे। और उसमें आपको धीरे लगेगा, आप इवैल्यूएट करना शुरू करेंगे कि मैं हम्बल हूँ कि नहीं हूँ, मेरे यस, में ये दूसरों के प्रति जो सोचने का विचार है वो कितना कम हुआ, मतलब जो बुरे विचार हैं वो कितने कम हुए। धीरे धीरे वो प्यूरिफिकेशन आने लगता है। वो हमें जब दिखने लगता है तो पता चलेगा कि मैं सही रास्ते में हूँ। ये बिल्कुल सही है। एनी अदर पॉइंट्स? अरविंद जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं सर, अभी तो नहीं रहा हूँ। हाँ, नहीं, अगर आप लोगों में से किसी को ऐसा लगता है कि अब भाई वन ऑन वन कुछ ऐसा है मेरे क्वेश्चंस, तो आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, है ना? कभी जब मिलेंगे